ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं अव्वल जमात के तलबा के लिए नज़्म उर्दू सबक नंबर 7 मश्क सफ़ा नंबर 26। तो बच्चों आज हम सबक नंबर 7 की सफ़ा नंबर 26 की मश्क करेंगे। इस मश्क को करने के बाद आप लोगों को इम्तिहान में सवालात हल करने में आसानी हो जाएगी और उर्दू को समझने और सीखने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसमें मौजूद कुछ मश्क हम लोग करेंगे और कुछ सीखेंगे। आओ तस्वीर की पहली आवाज़ को हर्फ से जोड़ें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी जाएगी और उन तस्वीरों के सामने कुछ हुरूफ होंगे। हमें तस्वीर को देखना है और उससे मुताबिकत रखने वाले हुरूफ को जोड़ना है। तस्वीर को हम तस्वीर के नाम जानते हैं। उस तस्वीर को देखने के बाद उसके नाम का जो पहला हर्फ होगा उसकी आवाज़ से मुताबिकत रखने वाले हुरूफ को हमें जोड़ना है। तो देखते हैं तस्वीरें कौन कौन सी आ रही है और हर्फ कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये सबसे पहली तस्वीर आ गई है तरबूज की, और दूसरी है ये बकरी, तीसरी है टोपी और चौथी है अंगूर। अब हम देखेंगे सामने कौन कौन से हर्फ आते हैं। तो सबसे पहले आ गया स, उसके बाद अ, उसके बाद ट, उसके बाद त, उसके बाद ब और आखिर में आ गया प। तो हमें अभी यहाँ पर जो हुरूफ है उन हुरूफ को और तस्वीर को आवाज़ के साथ हुरूफ को जोड़ना है। तस्वीर की आवाज़ जो रहेगी, हर्फ की आवाज़ जो रहेगी, उन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो पहली तस्वीर तो आपको पता है किसकी तस्वीर है। पहली मैंने अभी पहले बताया था किसकी तस्वीर है। पहली तस्वीर तरबूज की है। तो हमें सामने हुरूफ देखना है कि त की आवाज़ वाला हर्फ कौन सा है। तो हम देखते हैं कि तीर का निशान कहाँ लगता है। तरबूज का निशान जिस हर्फ से लगेगा वो त रहेगा। तो देखते हैं, ये देखिए तरबूज का निशान त पे लग गया। त जिसमें नुक्ते ऊपर होते हैं उसे त कहते हैं, ठीक है। तो तरबूज का त या त का तरबूज। अब दूसरी तस्वीर है बकरी की। देखते हैं बकरी का निशान किस हर्फ पे लगता है। तो ये देखिए बकरी का निशान लग गया ब पे। ब में एक नुक्ता होता है और वो भी नीचे रहता है। अब तीसरी तस्वीर हम देखते हैं। तो तीसरी तस्वीर टोपी की और वो निशान लग गया ट पे। ट में एक छोटा सा ऊपर तो बना रहता है। अब चौथी तस्वीर के नीचे निशान कहाँ लगता है। तो ये अंगूर का निशान देख लग गया अ पे। तो चौथी तस्वीर अंगूर की थी और निशान लगा अ पे। अब यहाँ पर स और प जो है ये जायद हुरूफ दिए गए हैं। स में 3 नुक्ते ऊपर और प में 3 नुक्ते नीचे। तो ये 2 हुरूफ जायद दिए गए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तस्वीर में तरबूज का त, बकरी का ब, टोपी का ट और अंगूर का अ। इस तरह से तस्वीर की पहली आवाज़ को हर्फ से हमने जोड़ दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आओ नुक्ते लगाकर अलग अलग हर्फ बनाएं। यहाँ पर कुछ हुरूफ दिए गए हैं, उन पे नुक्ते लगाना है। कुछ ऐसे हुरूफ इसमें हैं जो बिना नुक्ते के पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हर्फ यहाँ पर मौजूद है जो नुक्ते के बिना हम उनको पढ़ नहीं सकते। तो चलिए नुक्ते लगाते हैं और अलग अलग हर्फ बनाते हैं और उनको पढ़ते हैं। देखते हैं पहला नुक्ता कहाँ लगता है। तो ये देखिए पहला नुक्ता लग गया और ये बन गया ज। दूसरा नुक्ता लग गया और ये बन गया फ। तीसरा नुक्ता लग गया और ये बन गया ज। तो दोनों में ज़ात और ज़ो दोनों में जो है ज की आवाज़ है। अब देखते हैं तीसरे में कहाँ नुक्ता लगता है। तो तीसरे में ऊपर नुक्ते लगे हैं 2 और ये बन गया त।
अब दूसरी लाइन में देखते हैं, दूसरी सत्र में ये एक नुक्ता लग गया दूसरी लाइन में पहले हर्फ पे और बन गया ग। उसके बाद दूसरी लाइन में दूसरे हर्फ पे एक नुक्ता लग गया, बन गया न। और इसके बाद वाले 7वें हर्फ पे नुक्ता लग गया, बन गया ज। और इसके बाद आखिरी हर्फ पे नुक्ता लग गया और बन गया ज। तो इस तरह से हमारे पास नुक्ते लगाकर हमने नए हर्फ बनाए। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि नुक्ते कहाँ कहाँ लगे हैं। कुछ नुक्ते जो है ऊपर लगते हैं, कुछ नुक्ते नीचे लगते हैं, कुछ जो है हर्फ के अंदर लगते हैं। तो हमें ध्यान रहना चाहिए नुक्ता लगने के बाद उसकी आवाज़ कैसी रहती है और नुक्ता कहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, नुक्ता उसकी सही जगह पर लगना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और असातिज़ा से गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो तमाम अव्वल जमात के तलबा तक पहुंच सके, इसमें आप मेरी भरपूर मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।